दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी। दोनों भाभीियों में भेदभाव क्यों करती हो? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मम्मा, ये देखिए आपके और बड़ी भाभी के लिए कश्मीरी शाल श्रीनगर से लाई हो। निशिता ने मुस्कुराते हुए शाल बबीता के आगे डाल दिया और कुमुद निशिता की छोटी भाभी के लिए कुछ भी नहीं लाई। बबीता ने निशिता की ओर हास्य से देखकर पूछा, मम्मी, छोटी भाभी तो जब देखो तब कहीं न कहीं घूमने के लिए जाती ही रहती है और अक्सर ही अपने लिए कुछ ना कुछ लाती ही रहती है, इसलिए मैंने उनके लिए यही सोच कर तो कुछ भी नहीं खरीदा और फिर उनको किसी भी चीज की क्या जरूरत। निशिता ने कुछ सोच कर कहा, असल बात निशिता अपनी शादी के बाद पहली बार मायके आई थी और शादी के बाद वो अपने पति के साथ श्रीनगर घूमने के लिए गई थी, तो वहीं से अपनी मम्मी बबीता और बड़ी भाभी के लिए शाल ले आई, लेकिन छोटी भाभी कुमुद के लिए कुछ भी नहीं लाई। तो ये बात उसकी मम्मी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि शादी से पहले भी निशिता की अपनी बड़ी भाभी से बहुत ज्यादा बनती थी, लेकिन छोटी भाभी कुमुद से थोड़ी कम, क्योंकि थोड़ा रिजर्व नेचर की थी, इसीलिए निशिता उसको हमेशा प्राउडी ही समझती, जबकि बबीता निशिता को समझाती भी कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन निशिता बबीता की बात सीरियस से नकार देती और शादी से पहले भी निशिता यही करती। नंदिता के लिए कुछ ना कुछ ले ही आती थी, लेकिन कुमुद के लिए कभी नहीं। बबीता के अनुसार तब की बात अलग थी, लेकिन अब तो निशिता शादीशुदा थी, तो निशिता के इस प्रकार के व्यवहार से कुमुद के मन में मतभेद पैदा हो सकता था। निशिता बेटा, अब तुम शादीशुदा हो, इस बात का बहुत ध्यान रखना। अगर इस तरह से तुम अपनी भाभीियों के साथ व्यवहार में भेदभाव करोगी तो देखने में तो ये छोटी बात है, लेकिन अब रिश्तों के बीच में ये छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेगी और कुमुद के मन में तुम्हारे लिए प्यार समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे लिए दोनों भाभीियों का समान बराबर होना चाहिए, वरना कहीं ना कहीं तुम्हारे छोटे भाई के मन में भी तुम्हारे लिए द्वेष की भावना घर कर जाएगी। ऐसा करो, मुझको इस साल की कोई भी जरूरत नहीं है, एक साल नंदिता बड़ी बहू को दे दो और दूसरी साल कुमुद को। बबीता ने दोनों साल निशिता को पकड़ाते हुए कहा, ठीक है मम्मी। और निशिता दोनों भाभीियों को साल दे आई। जाकर ये लीजिए भाभी, आप लोगों के साल में श्रीनगर से लेकर आई हूँ। और कुछ ही देर में नंदिता के साथ साथ कुमुद भी साल पाकर बहुत खुश नजर आ रही थी और ये सब देखकर बबीता सचमुच खुश नजर आ रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इन छोटी छोटी सी बातों से उसके परिवार में कोई भी दरार आए और उसकी थोड़ी सी समझदारी से रिश्तों में प्रेम नजर आने